नमस्कार सभी मित्रों को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं। कहा जाता है कि ज्ञान जहाँ से भी मिले उसे विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए। बच्चे की प्राथमिक पाठशाला उसका परिवार होती है। परिवार में माता पिता उसे लालन पालन के साथ हर दिन कुछ न कुछ सीख जरूर देते हैं। पिता की डांट, पिता की चिंता उसका भविष्य संवारने में मदद करती है। यह सीख उसको जीवन में तब याद आती है जब वह सफल हो जाता है या कभी उसको असफलता का मुंह देखना पड़ता है। तो माता पिता हर बच्चे की चिंता करते हैं। उनका परिश्रम जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसके अलावा जीवन में कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो कि हमारी व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने के साथ साथ हमारे जीवन में भी बहुत प्रभाव डालते हैं। दोस्त ऐसे होते हैं जो कि हमारे अंदरूनी अंधकार को बाहर लाने में मदद करते हैं। हमारी चिंता, हमारा अवसाद हमारे दोस्तों के बीच में दूर हो जाता है। दोस्त की भूमिका इस प्रकार की होती है कि कोई भी मनुष्य उसकी सलाह के अनुसार बहुत अच्छा मुकाम पा सकता है। और अगर किसी चिंता में मनुष्य पड़ा हुआ है तो ऐसे समय दोस्तों की जो सलाह होती है वह बहुत कारगर होती है। तो तभी कहते हैं कि जीवन में दोस्त ज़रूर बनाने चाहिए। खास करके एक उम्र का पड़ाव ऐसा आता है जिसमें कि दोस्तों की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपने जीवन को किसी उद्देश्य के लिए तैयार करते हैं। तो उस समय हमारी जो सोच है वो भी बहुत विकसित नहीं होती। जैसे जैसे मनुष्य सफल होता है, उसका परिवार बनता है और वह उसमें खो सा जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जबकि उसको फिर अपने दोस्तों की ज़रूरत पड़ने लगती है। वो दोस्त उस समय उसके लिए किसी टॉनिक से कम नहीं होते हैं। मैं अपना अनुभव बताऊं तो मेरे भी कई सारे मित्र हैं जो कि मुझे सलाह देते हैं और मेरी समस्याओं का निदान करने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंने अपने साथ में कुछ ऐसे दोस्त देखे हैं जिनसे मैं लगातार संपर्क में रहती हूँ। नाम तो क्या लूँ, आप जो लोग मुझसे परिचित होंगे आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। तो मित्रता हमें ऐसे लोगों से करनी चाहिए जो कि हमारे जीवन या हमारे उद्देश्यों को या हमें सकारात्मक सोच देने में मदद करें। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कि अच्छी सोच को पैदा नहीं करते, तो ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए। उनकी बातों से और उनके प्रभाव से हमेशा नकारात्मक विचारों का समावेश होता है। तो ऐसे दोस्तों से हमें दूरी ही बना के रखना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगी कि गुरु पूर्णिमा पर आज जब हम अपने उद्देश्यों को पूरा करने के बाद यहाँ पर खड़े हैं तो उन सभी दोस्तों का मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ और उन्हें गुरु पूर्णिमा की बधाई भी देती हूँ। तभी कहा भी है कि विनम्रता मनुष्य का आभूषण है। अगर विनम्रता है तो तभी विद्या भी है।
विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रता। तो विद्या ही विनय को देती है, तभी हम अच्छे पात्र बनते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।